तो आगे बढ़ते हैं। बाढ़ के हालात पर सीएम शिवराज की आपात बैठक जारी है। प्रदेश में 1171 गांव बाढ़ से प्रभावित, प्रशासन तैनात है। शिवपुरी, श्योपुर, दतिया कलेक्टर्स ने अपने अपने जिलों का अपडेट दे दिया है। सीएम ने मोबाइल नेटवर्क ठीक करने के निर्देश भी दिए हैं। शिवपुरी में बीते 24 घंटे में 470 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बांध के गेट खोले गए हैं। लगातार भारी बारिश मध्य प्रदेश में हो रही है और सबसे ज्यादा हालात जो खराब हैं शिवपुरी, श्योपुर के, दतिया के, अशोकनगर के बताए जा रहे हैं, क्योंकि बांध के गेट भी खोल दिए गए हैं। इसलिए आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। पानी ही पानी हर जगह नजर आ रहा है। इसको लेकर आपात बैठक भी मुख्यमंत्री के द्वारा बुलाई गई और कलेक्टर से अपडेट मुख्यमंत्री ने लिया। अभी भी मीटिंग हालांकि चल रही है। 1171 ऐसे गांव हैं जो कि इसके जद में आए हैं। लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाना, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना, रेस्क्यू करना, ये काम निरंतर जारी रहने चाहिए। लखनऊ से एनडीआरएफ टीम बुलाई गई है। श्योपुर, 6 गांवों में पानी ज्यादा है। ओरिना के मंदिर में पुजारी फंसे हुए हैं। कई जगह स्कूलों में बच्चे फंसे हुए हैं। कई जगह लोग पेड़ों पर नजर आ रहे हैं। तो बहुत ज्यादा हालात दयनीय शिवपुरी, श्योपुर के हो गए हैं भारी बरसात की वजह से। मीटिंग अभी भी चल रही है। जरूरी निर्देश भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा दिए जा रहे हैं। शिवपुर, श्योपुर, दतिया, अशोकनगर के जितने भी कलेक्टर्स हैं उनसे भी जानकारी ली जा रही है कि कैसे राहत पहुंचाई जा रही है लोगों तक, उनको कैसे सुरक्षा प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही हालात, क्योंकि शिवपुरी और दतिया में, श्योपुर में काफी बेकाबू हो गए हैं। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है यहाँ पर। प्रमोद जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गया। प्रमोद, श्योपुर हो, दतिया, कटनी, अशोकनगर, श्योपुर, शिवपुरी, ये तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी बारिश तो हो ही रही है। बांध के गेट खुलने से बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन अभी मीटिंग जो चल रही है उसको लेकर क्या अपडेट? देखिए, लगभग 1.5 घंटे ये आपात बैठक चली। मुख्यमंत्री ने तमाम जो कलेक्टर हैं, श्योपुर कलेक्टर, ग्वालियर कलेक्टर, भिंड कलेक्टर, दतिया कलेक्टर और महत्वपूर्ण ये है शिवपुरी कलेक्टर से विस्तृत चर्चा की है। राहत एवं बचाव कार्य और कैसे तेजी से चले, इसको लेकर चर्चा की है। देखिए, ग्वालियर, चंबल, शिवपुरी, श्योपुर के 1171 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं और अब तक लगभग 1600 लोगों को इस रेस्क्यू करके बाढ़ से निकाल लिया गया है। देखिए, महत्वपूर्ण ये है, शिवपुरी और श्योपुर में पिछले 2 दिनों में 800 मिलीमीटर रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है और ये बारिश अब लोगों के लिए आफत बन गई है। देखिए, अभी भी तेज बारिश हो रही है, मौसम खराब है, तो जो एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर है वो राहत एवं बचाव कार्य का ऑपरेशन शुरू नहीं हो सका है। एनडीआरएफ की एक अतिरिक्त टुकड़ी टीम बुलवाई गई है ताकि जल्द से जल्द राहत एवं बचाव कार्य शुरू हो सके। देखिए, चिंता बढ़ा रहा है लगातार बारिश का होना। तेजी से बारिश अभी भी हो रही है। जो एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर का ऑपरेशन है वो अभी तक चालू नहीं हो सका है। महत्वपूर्ण तो ये है कि जो मड़ी डैम है उसके 10 गेट खोल दिए गए हैं। अब उससे पानी छोड़ा गया है। उसमें देखिए, वाटर लेवल पूरी तरीके से फुल हो गया था तो पानी छोड़ा गया। तो अब नीचे जो हम कहें तो अशोकनगर, गुना में निचली बस्तियों में जल भराव जैसी स्थिति निर्मित हो सकती है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग का अलर्ट अलग चिंता बढ़ा रहा है। रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। मतलब साफ है, आगामी 24 घंटे ग्वालियर, चंबल क्षेत्र में। लेकिन प्रमोद, हालांकि ये जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, निगरानी लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की जा रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि मौसम काफी खराब है जिसकी वजह से रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही हैं। उसको लेकर क्या कुछ अलग से प्रबंध किए जा रहे हैं? देखिए, दिक्कत ये है कि रेस्क्यू के लिए टीम उपलब्ध है। देखिए, एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर है, वहां पर 5 हेलीकॉप्टर हैं, लगभग 4 से। ठीक है, आपके पास लौटेंगे क्योंकि अब ये जानकारी भी बहुत जरूरी है कि कैसे निगरानी रखी जा रही, क्या कुछ जानकारियां कलेक्टर से ले रहे हैं। सीएम सुनवाते हैं। कितने गांव घिरे हुए हैं? हमारे 5 गांव कल से, उनमें कितने ऐड हो गए और वहां जो लोग हैं वो ऊंचे स्थानों पे चले
6 गांव और ढूंढे हैं सर। 8 और 6 14 गांव है क्या? आवाज आ रही है? सब कुल 14 जगह तक। अच्छा, अब वो लोग अभी सुरक्षित हैं, सब गांव के लोग सब सुरक्षित ऊंचे स्थानों पे हैं? सर 3 गांव ऐसे हैं सर जहां पे, जिसको कल में से 2 कल वाले गांव है, एक नया गांव है सर, और एक वो जो पेड़ पे लोग हैं सर, बीची वाले वो क्रिटिकल है सर। नहीं, वो बाकी सवेरे से करीब 100 लोगों को निकाल लिया था हम लोगों ने बोट का उपयोग करके सर। जो पेड़ पे फंसे हैं उनको नहीं निकाल पा रहे अभी। अक्षय, सर पेड़ पे जो फंसे हैं वो नहीं निकाल पा रहे अभी। पेड़ पे जो लोग फंसे वो नहीं निकल पा रहे। हाँ राजेश, तो अगर क्लियर आवाज मेरी आ रही तो ब्रीफ कर दो मुझे, और अभी तत्काल कोई सहायता चाहिए वो बताओ। हाँ बोलो राजेश, बोलो। अभी हमारे सर पूरी जिले में जल स्थिति भी ऑलमोस्ट वैसी बनी हुई है। रात में पानी थोड़ा गिर गया था, तो फिर वो जो हमारे गिरी ना हंडरी बरखेड़ी वगैरह गाँव है सर, और रायपुर और सिंपरी, वहीं पर ज्यादा लोगों का घेराव है। प्रमोद लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, निगरानी रखी जा रही है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कलेक्टर से बातचीत भी कर रहे हैं, क्योंकि मौसम खराब है और रेस्क्यू में तो दिक्कतें आ ही रही होंगी, नेटवर्क इशू भी बहुत आ रहे हैं उधर। बिल्कुल, देखिए जो ग्वालियर चंबल क्षेत्र के खासकर शिवपुरी क्षेत्र है, वहाँ पर जो मोबाइल नेटवर्क है वो दिक्कत आ रही है। लगातार मोबाइल नेटवर्क को ठीक करने का काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने जब आपात बैठक कर रहे थे शिवपुरी कलेक्टर से, जब उन्होंने बात की तो उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि यदि लोकल स्तर पर नेटवर्क जो प्रॉब्लम है मोबाइल की वो ठीक नहीं होती है तो दिल्ली में उच्च स्तर पर बातचीत करें। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र के 200 गांव पानी से घिरे हुए हैं। देखिए, हजारों लोगों की जान मुश्किल में है, और ये जो बारिश है, लगातार जो बारिश हो रही है, अब वो लोगों के लिए आफत बन गई है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र के प्रदेश भर के 1171 गांव बाढ़ से। प्रदेश के शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, ग्वालियर, भिंड और रीवा के लगभग 1171 गांव प्रभावित हैं। विशेषकर शिवपुरी और श्योपुर में 2 दिन में लगभग 800 मिलीमीटर पानी गिरा है। ऐसा लगा जैसे बादल फट गए। इस अप्रत्याशित बरसात के कारण बाढ़ की स्थितियां बन गई। शिवपुरी जिले में 22 गांव घिरे हुए हैं। दतिया, ग्वालियर, श्योपुर कुछ गांवों में लोग घिरे हुए हैं। कल से ही मैं लगातार संपर्क में हूं। कल भी हमने राहत और बचाव के जितने उपाय हो सकते थे, एयरफोर्स हमने कल ही बुलवा ली। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर तैयार है, 5 हेलीकॉप्टर सवेरे ग्वालियर से उन्होंने उड़ान भी भरी। 8 मील तक गए भी, लेकिन खराब मौसम के कारण उतर नहीं पाए। मौसम ठीक होते ही एयरफोर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ हो जाएगा। अब तक 1600 लोगों को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम ने और कल 11 लोगों को एयरफोर्स ने निकाला था। हमारी एसडीआरएफ की 70 टीमें
रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है। 3 टीमें एनडीआरएफ की लगी है। और टीमों के लिए भी हमने अनुरोध किया है, सेना बुला ली गई है। कुल मिला के लगभग 200 गांव घिरे हैं। शिवपुरी जिले के बीची गांव में 3 लोग पेड़ पे बैठे हुए हैं। उनको ढाढ़स बनाने के हरसंभव प्रयास हो रहे हैं, लेकिन दूर दूर तक वहां पानी है, बहाव के कारण बोट नहीं जा पा रही है। एयरफोर्स ही वहां रेस्क्यू करेगी। दीपक हमारे सी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, मुख्यमंत्री जानकारी दे रहे थे कितने गांव प्रभावित हुए हैं, क्या कुछ बचाव कार्य के काम किए जा रहे हैं, लेकिन आपसे हम जमीनी स्तर की दिक्कतें जानना चाहेंगे। रेस्क्यू में क्या कुछ दिक्कतें आ रही है, वहां पर अभी जमीनी स्तर की क्या कुछ परेशानियां? देखिए, साफ तौर पर शिवपुरी में जो बाढ़ के हालात बने हैं अभी 2 दिनों में, तो हालात काफी चिंताजनक हैं। और शिवपुरी के मध्य प्रदेश की नहीं, कई जिलों में ऐसी हालात हैं, लेकिन शिवपुरी और श्योपुर की खास बात है। तो शिवपुरी में जो कोलारस है, पिपरौदा है और हमारे बड़ार क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। 3 कहीं तो 5 इधर, तो इस तरह से कई जगह लोग फंसे हैं। और उसमें हवाई जहाज जो भेजे गए हैं वो भी काफी परेशानियों का सामना करके 3 तो सुबह वापसी हो चुके हैं, क्योंकि वहां से काफी दूरी थी और पानी का बहाव तेज था। और मौसम का भी ये बताया जा रहा है कि मौसम की वजह से भी वो उतर नहीं पा रहे थे। और जो कल देर शाम जो भेजे थे हेलीकॉप्टर, वो भी वापसी की ओर चले गए हैं, क्योंकि वहां रेस्क्यू पूरी तरह से हो नहीं पा रहा है। दूरी का कारण भी रहा और साथ साथ पानी का भी काफी तेज बहाव है। बिल्कुल, कहाँ मौजूद है अभी? आप कुछ तस्वीरें दिखा सकें तो बेहतर होगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि इतनी ज्यादा दिक्कतें हैं कि लोग कहीं पर पेड़ पर बैठे हुए हैं, अभी भी उनका रेस्क्यू हो पाया कि नहीं? हम जहाँ खड़े हैं वहां से काफी दूरी पर है वो, तो तस्वीर साफ तौर पर दिखाई नहीं दे पाएंगी, क्योंकि यहाँ से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी है, जहाँ बीच बीच में पानी का जल स्तर इतना ऊंचा है कि वहां से वाहन निकलवा भी बेहद मुश्किल है। ठीक है प्रमोद, आपके पास आना चाहेंगे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिया, कलेक्टर से भी बात कर लिए, किसी तरह की कोई भी दिक्कत होगी तो राहत बचाव कार्य पहुंचाया जाएगा। लेकिन जैसा कि हमारे रिपोर्टर दीपक भी बता रहे हैं कि वहां पर जमीनी स्तर पर काफी तरह की दिक्कतें आ रही हैं, उसको कब तक रिजॉल्व कर लिया जाएगा, कब तक स्थितियां ठीक हो पाएंगी, क्या कुछ हेल्प मिल रही है लोगों को? देखिए, आसमान से आफत बरस रही और ये आफत कम होगी तभी जो एयरफोर्स का जो हेलीकॉप्टर है वो बेहतर काम कर पाएगा, ऑपरेशन चालू हो पाएगा। देखिए, तमाम संसाधन है, एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, एयरफोर्स की टीम है, लेकिन मौसम ज़्यादा ख़राब है, बारिश तेज़ हो रही है। और सबसे अहम समस्या ये है, बारिश ज़्यादा होने के चलते एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर का जो ऑपरेशन है वो शुरू नहीं हो पा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जल स्तर ज़्यादा है नदी और नालों का, और दूसरी बात डैम से जो पानी छोड़ा जा रहा है उसका जो बहाव है वो तेज़ है, तो बोट काम नहीं कर पा रही है। हालांकि कई क्षेत्रों में बोट से राहत एवं बचाव कार्य जारी है, लेकिन जो शिवपुरी के एक गाँव में 3 व्यक्ति जो पेड़ पर देर रात से फंसे हुए हैं, अभी भी उन्हें सुरक्षित निकालने का लगातार जतन किए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इन प्रयासों को अब तक सफलता नहीं मिली है। 3 व्यक्ति अभी भी फंसे हुए हैं। देखिए, 1600 लोगों को लगभग जो बाढ़ में फंस गए थे उनको निकाल लिया गया है। ऐसे लगभग 200 गांव ठीक है प्रमोद, राहत बचाव कार्य लगातार जारी है, किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो मुख्यमंत्री ने इसको लेकर निर्देश भी दे दिए हैं। शिवपुरी के क्या हालात है दीपक बता रहे थे। प्रमोद, आपका भी और दीपक आपका भी बहुत बहुत